हाथरस का मामला तूल पकड़ रहा है और विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरा है। हमारे साथ बात करने के लिए सुरेंद्र राजपूत हैं। सुरेंद्र जी, कल राहुल जी भी पहुंचे थे विक्टिम से मिलने, उन्होंने कहा कि ज़्यादा मुआवजा मिले, लेकिन आज मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि बाबा को लेकर के कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उसकी भूमिका पर वो सवाल कर रही है। आप भी मानते हैं इसे जायज़? देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए। वो बाबा न्यूज़ चैनल्स को उपलब्ध है, पुलिस को उपलब्ध नहीं है। पुलिस उसको नहीं ढूंढ पा रही, न्यूज़ चैनलों के पास वो बाबा उपलब्ध है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस की व्यवस्था मीडिया के मित्रों को दे देनी चाहिए ताकि जल्दी से वो आरोपियों को, अपराधियों को पकड़ लिया करें। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से प्रशासनिक रूप से, शासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक विमर्श में चारों जगह पर फेल हुई है। पहली चीज, अनुमति आप दे रहे हैं 80,000 की, 2.5 लाख आदमी क्यों आ रहे हैं? अनुमति देने से पहले आप ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपके पास एम्बुलेंस है, नहीं है, पानी की व्यवस्था क्या है, क्या नहीं है, एंट्री गेट कहाँ है, एग्जिट गेट कहाँ है। राहुल गांधी जी की सभा होती है, श्री अखिलेश यादव जी की सभा होती है, तो आप सारी की सारी चीज़ें, सारे SOPs लगा देते हैं, लेकिन उस बाबा की सभा होती है तो कोई SOP नहीं लगाते। लेकिन इसमें सुरेश जी एक बात और सुरेंद्र जी सामने आ रही है, कल आपके नेता पहुंचे थे, सबका दुख दर्द बांटा, लेकिन बाबा का नाम तक नहीं लिया और FIR में सरकार भी उसका नाम अभी तक शामिल नहीं किए। बाबा को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी चुप क्यों है? देखिए, बहुत सी स्पष्ट बात है। आप प्रतिपक्ष के नेता से तो सारे सवाल पूछ ले रहे हैं, सारे सवाल। प्रतिपक्ष का नेता तो वहाँ राजनीति करने नहीं गए थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से विनती करता हूँ कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। हम राजनीति करने के लिए और राजनीतिक रूप से बात करके समस्याओं का समाधान करने के लिए हम हैं। हम बाबा का नाम लगातार ले रहे हैं, लगातार बाबा को मुख्य आरोपी बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार क्यों नहीं बना रही है, सरकार बताए। और एक महत्वपूर्ण बात सबसे बड़ी और है, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो कहना चाह रहा हूं, आप इस चीज को देखिए, प्रतिपक्ष का नेता वहां गरीबों का दुख दर्द बांटने गया हुआ है और देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी साहब पहले दिन क्रिकेटरों के साथ ट्रॉफी लेकर के खड़े हुए हैं, दूसरे दिन जो है ओलंपिक की मशाल जला रहे हैं। और वहीं पर यही जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो 11 हीरा व्यापारी, चूंकि वो अमीर थे, 11 हीरा व्यापारी चीन में स्मगलिंग के आरोप में बंद थे। उनको छुड़ाने के लिए नरेंद्र मोदी चीन चले जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चंद किलोमीटर की दूरी पर हाथरस है, वहां नहीं जा पाते। तो बहुत स्पष्ट रूप से बताइए कि क्या हाथरस के मरने वाले गरीब हैं इसलिए नरेंद्र मोदी जी वहां नहीं जा रहे हैं? और जो गुजराती हीरा स्मगलर या आरोपी तस्कर जो थे, वो अमीर हैं इसलिए उनको क्या नाम छुड़ाने के लिए चीन तक चले जाते हैं? क्या ये प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए? ठीक है। हाथरस के अलावा एक और मामला है मुजफ्फरनगर में। सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो दुकानें लगती हैं सड़कों पर, वहां पर अगर कोई और समुदाय के लोग दुकान लगाते हैं तो नाम हिंदू का रखें या सही नाम रखें, भ्रमित नहीं करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव हारी है तब से इनका सिर्फ सांप्रदायिक एजेंडा हो गया है। देश के कानून में जो चीज़ें हैं, देश के कानून को, GST को या अन्य किसी एजेंसी, जो सरकार की एजेंसियां हैं, वो इस चीज़ का फैसला लें। और किसी गलत नाम से तो वैसे भी दुकान नहीं रखी जाती, GST तो हमेशा सही नाम से होगी। कपिल देव, वैकल्पिक दुकानें होती हैं, कुछ समय के लिए सड़क पर लगती है, उसके बाद भी उसका भी प्रशासन की और शासन की जिम्मेवारी होती है, उनको लाइसेंस देता है ना। कहने का तात्पर्य उनका क्या था? बहुत स्पष्ट रूप से वो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, नीच और निर्लज्जता भरा ये वो है, देश के संविधान के खिलाफ ये उनका बयान है। मेरा तो कहना है ऐसे मंत्री को हाथ के हाथ योगी आदित्यनाथ जी को बर्खास्त कर देना चाहिए और उनके खिलाफ कठोर धाराओं में सांप्रदायिक विभाजन के नाम पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में शासन और प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की बदतमीजी भरे बयान ना दे सके जिससे सांप्रदायिक विद्वेष फैले। साफ तौर पर दोनों मामलों में तूल पकड़ता हुआ इस वक्त राजनीतिक माहौल नजर आ रहा है। हाथरस को लेकर के बाबा की FIR में नाम ना होना और पॉलिटिकल पार्टीज का इससे कमेंट करने से भी बचना कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को तूल दे रहा है।